आप सभी का हमारी YouTube क्लास माइग्रेट माइंड में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले जो वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं रसायन विज्ञान के प्रमुख सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर गैस की। प्रोड्यूसर गैस की तो अधिकांशतः इसका फार्मूला पूछ दिया जाता है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसके सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो CO प्लस N2 होता है। तो ये तो फार्मूले की बात हुई। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो CO होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचती है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स हो जाए ब्लड में तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन की जो वहन की क्षमता होती है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की वहन की क्षमता होती है उसे कम कर देती है और ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति परेशानी का अनुभव करता है। तो समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कितनी घातक है। तो ये था फार्मूला किसका, प्रोड्यूसर गैस का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, CO प्लस N2 होता है। दूसरे फार्मूले की बात की जाए, आप जल गैस कहें या इसे वाटर गैस कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कह सकते हैं, इसको भाप अंगार गैस। ये तीनों एक ही नाम है और इसका जो फार्मूला होता है, फिर से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहाँ क्या मिक्स हो जाएगा, यहाँ मिक्स हो जाएगा हाइड्रोजन। तो प्रोड्यूसर गैस और जल गैस, ये दो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े। अब आप लोग याद कर लीजिए कि जो प्रोड्यूसर गैस होता है CO प्लस N2 होता है और जो जल गैस होता है वो CO प्लस H2 होता है। आगे हम लोग बात करेंगे अन्य फार्मूलों की। अन्य फार्मूलों में हम लोग अभी देखेंगे कि जो धावन सोडा होता है उसका क्या होता है। उसके पहले एक छोटे से फार्मूले की बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे मार्स गैस। किसकी बात करेंगे, मार्स गैस की बात करेंगे। तो बात करते हैं मार्स गैस की। तो मार्स गैस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो मार्स गैस का सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मेथेन कहते हैं। क्या होता है फार्मूला, CH4। तो मेथेन की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेथेन कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, तो मेथेन जो प्राप्त होती है उसके जो सोर्स है, तो आप लोग याद करेंगे जो गोबर गैस होती है उसमें मेथेन पाई जाती है। जो कोयले की खान होती है उसमें मेथेन गैस होती है, या फिर जो दलदली भूमि होती है वहां भी मेथेन गैस पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जो जानवर होते हैं वो जब जुगाली करते हैं, जुगाली करने का यहाँ पे सीधा सा मतलब है जब वो अपना मुंह चलाते हैं तो उससे जो सफ़ेद सफ़ेद फेना निकलता है उसमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, तो वो गैस होती है मेथेन। तो इस तरह से हमने मेथेन के विषय में जाना। आपसे पूछ दें कि मार्स गैस, क्या पूछ दें कि जो मार्स गैस होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें मेथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा अवयव होता है, तो गोबर गैस में मेथेन। मेथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम लोगों ने उसके 4 सोर्स डिस्कस कर लिए हैं। इन जगह पे मेथेन पाई जाती है।
तो प्रोड्यूसर गैस हो गया, वाटर गैस हो गया, मीथेन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, एक अगर आपको याद हो कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, और इसके साथ साथ इसका सन भी पूछ लिया जाता है। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो हुई थी 1984 में। अगर गैस की बात की जाए तो उसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था वो गैस आपकी थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी गैसों के विषय में और महत्वपूर्ण फार्मूले याद करते चलेंगे। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या पूछ दिया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो याद कर लीजिए CaSO4, इसका होल ट्वाइस होता है, और 0.5 H2O क्या होता है, CaSO4 का होल ट्वाइस, डॉट कह लीजिए, पॉइंट कह लीजिए, हाफ H2O होता है। अगर इसके नाम की बात की जाए, ये जो नाम होता है इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट ऑफ हेवी हाइड्रेट। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपसे पूछ देगा कि जिप्सम क्या होता है, इसका भी सूत्र याद करेंगे आप लोग। जो जिप्सम होता है वो 2CaSO4 0.2 H2O, ये जिप्सम का होता है। तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी याद करें और जिप्सम भी याद करें, दोनों ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो इसके अतिरिक्त देखते हैं कौन से फार्मूले हमारे वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड है। तो पूछा जाता है इसमें कि धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा का पूछ दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे Na2CO3, ये आपका होता है धावन सोडा। इसके साथ साथ अगर ये कह दिया जाए कि जो खाने वाला सोडा होता है, तो खाने वाला सोडा क्या होता है, तो उसे आप लोग याद करेंगे NaHCO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करेंगे आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, तो ये होता है खाने वाला सोडा। धावन सोडा किसे कहते हैं, तो Na2CO3 को धावन सोडा कहते हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, याद करेंगे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। याद करेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से आपका पूछ दिया जाएगा नौसादर, नौसादर का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, क्या बताया, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो नौसादर होता है। और आगे बढ़ते हैं, जितने ये सब केमिकल फार्मूले बताए जा रहे हैं आप लोग उसको नोट करते चले और उसको याद कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं फिटकरी का, फिटकरी का क्या होता है सूत्र, तो याद रखेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O, ये होता है फिटकरी का सूत्र। एक और इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको कि जो बेयर अभिकर्मक होता है,
इसके साथ साथ आप लोग और याद रखेंगे, क्या कहते हैं, अगर कभी आपसे लाल दवा पूछ दी जाए, इन दोनों में से कुछ भी पूछ दिया जाए कि बेयर अभिकर्मक क्या होता है या लाल दवा क्या होती है, तो आप लोग क्या बताना है कि जो KMnO4 क्या है, KMnO4, जिसे हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं, तो यही हमारा बेयर अभिकर्मक होता है और यही हमारी लाल दवा होती है। और देखेंगे तो इतने हम लोगों ने पढ़ लिए बेयर अभिकर्मक क्या होता है और लाल दवा क्या होती है। अगर हम लोग बात करें यूरिया की, तो इसका जो अन्य नाम से जानते हैं कार्बामाइड होता है। क्या याद रखेंगे, कार्बामाइड होता है। और अगर बात करें इसके सूत्र की, सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। और एक क्वेश्चन जो प्राय पूछ दिया जाता है कि कैसे हम लोग बताएंगे कि जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 46% होता है, ये भी याद रखना है। और क्या याद रखना है, ये जो यूरिया होता है ये लैब में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बनाया था उसका नाम आप लोग याद करेंगे, तो उसका नाम है वोहलर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और क्या पूछा जाता है कि जो यूरिया में ये जो नाइट्रोजन होती है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो हमें किस रूप में प्राप्त होती है, तो इसका जो आंसर है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो हमें एमाइड के रूप में प्राप्त होती है। तो ये हमारा टॉपिक यूरिया का था, इसको भी आप लोग ध्यान से समझें और याद रखेंगे। जब भी कार्बामाइड पूछ दिया जाएगा तो कार्बामाइड क्या होता है, NH2CO NH2 कह लीजिए या फिर यूरिया को ही कार्बामाइड कहते हैं। तो इतने फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। छोटे छोटे फार्मूले की बात की जाए, नमक तो जानते होंगे आप लोग, NaCl। कभी आपसे ग्लूकोज पूछ दे या पूछ दे फ्रक्टोज क्या होता है, तो इन दोनों का फार्मूला C6H12O6 होता है। अगर कह दें चीनी का सूत्र क्या होता है, तो तुरंत आप लोग बताएंगे C12H22 और O11। तो ये सब ऐसे फार्मूले जो पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद करेंगे। थोड़े टफ फार्मूलों की बात करें तो आप लोगों से पूछ दिया जाएगा क्रायोलाइट क्या होता है। अब एक सोचिए, बताइए क्रायोलाइट क्या होता है, या कह दिया जाए ओलियम, इसका सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का जो होता है H2O7 होता है। बात करें क्रायोलाइट की, Na3Al F6, ये होता है क्रायोलाइट का। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए आज का टॉपिक था हमारा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसका सेकंड टॉपिक भी आपके सामने लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।